हेलो स्टूडेंट, चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज हमारा सेशन है लेजर क्रिएशन यानी अकाउंट क्रिएशन और उसके जो अंडर ग्रुप होते हैं उनके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो लेजर के बारे में है। तो देखिए लेजर क्या होता है। लेजर जो होता है वो हमारा क्या होता है, अकाउंट होता है। यानी वाउचर एंट्री अगर हमें करनी है, अगर वाउचर एंट्री करनी है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लेजर चाहिए। यानी इस लेजर की लिस्ट में हमारे पास वो लेजर चाहिए जिसकी हमें एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग एल्टर पे जाते हैं तो लेजर पे जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने पास दो लेजर अकाउंट हमारे पास होते हैं, केस का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके अलावा सभी लेजर्स हमें बनाने पड़ते हैं। याद रखिए सिर्फ एक बार, ठीक है ना, एक बार एक लेजर ही बनाना है, दो बार नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना, देखिए बैलेंस जो होता है वो एक अकाउंट में ही जाता है। अगर आप एक लेजर को यानी एक लेजर को दो भागों में, यानी उसके बैलेंस को दो भागों में टूट गया तो फिर बैलेंसिंग कैसे होगी, ठीक है ना। इसलिए एक लेजर एक बार ही बनता है। यानी अगर आप स्पेलिंग चेंज करके बनाते हो, देखिए एक लेजर एक बार ही बनता है। अगर स्पेलिंग चेंज करके बनाते हो, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ और मैं बनाता हूँ केस का लेजर, तो यहाँ पर लेजर बनेगा नहीं, ठीक है ना। क्या बता रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी है। लेकिन अगर स्पेलिंग चेंज हो जाती है आपसे, ठीक है ना, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आपने एक हल्का सा कुछ भी चेंज कर दिया, मान लो यहाँ पर आपने लिख दिया आगे केस अकाउंट, तो आपका लेजर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक लेजर एक बार ही बनाना है। पहले जब भी आप लेजर बनाओ तो पहले उसको देख लिया करो कि वो लेजर है क्या आपके पास में, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर वाउचर एंट्री करनी है यानी अकाउंटिंग पोर्शन में या फिर इन्वेंट्री में अगर आपको उसका अकाउंट ऐड करना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, अकाउंट और उसका अंडर ग्रुप, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी लेजर को जब हम लोग बनाते हैं, देखिए लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे जो लेजर का नाम है, लेजर का जो नाम है यहाँ पर लेजर का नाम, और ये जो आपका है अंडर ग्रुप, ठीक है ना। अंडर यहाँ पर अकाउंट आता है, ग्रुप आता है, अंडर ग्रुप आता है, वो उसके बारे में मैं आज यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अंडर ग्रुप डालना सीखेंगे और लेजर बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लेजर हमारे दो चीजों के लिए काम आता है। एक तो यहाँ पर वाउचर एंट्री करने के लिए और दूसरा उस लेजर का बैलेंस चेक करने के लिए। यानी बैलेंस अगर हमें चेक करना हो तो हम लोग कहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है, यहाँ पर अकाउंट बुक और यहाँ से लेजर, यहाँ से हम लोग बैलेंस चेक करते हैं। देखिए नीचे यहाँ से हम लोग दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो लेजर होगा, उसकी एंट्री होगी, तभी हम लोग बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना होगा, लेजर ऐड करने होंगे। तो लेजर हमें यहाँ पर बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं लेजर। देखिए लेजर भी हमारे यहाँ दो तरह से बनते हैं। एक तो हमारा बनता है सिंगल बनता है, ये सिंगल है। और मल्टी अगर आपको बनाना है तो आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है ना, लेजर। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मल्टी मास्टर, देखिए बटन बार में यहाँ पर मल्टी क्रिएशन, यहाँ पर एक साथ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएशन के लिए पीछे आने के लिए देखिए याद रखिएगा स्केप। जब भी आपको टैली में पीछे आना हो, बैक आना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्केप करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें लेजर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि मेरे पास एक एंट्री है कि मैंने फर्नीचर क्या किया, परचेज किया है, ठीक है ना। फर्नीचर परचेज किया है तो मुझे पहले क्या करना होगा, उस फर्नीचर के लेजर को ऐड करना होगा, तभी मैं उसकी एंट्री कर सकता हूँ। फर्नीचर मैंने परचेज किया है तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसका जो पेमेंट मैंने केस से किया है तो मैं उसे क्या करूँगा, केस को मैं क्रेडिट करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास केस का लेजर ऑलरेडी होता है, केस का लेजर ऑलरेडी होता है। हमें फर्नीचर का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो फर्नीचर का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, क्रिएट, यहां से हम लोग लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, और यहां पर देखिए ये अंडर ग्रुप है, इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले हम लोग लेजर का महत्व समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, फर्नीचर जो होता है वो बिजनेस के लिए असेट होता है। कौन सा असेट होता है, फिक्स असेट होता है, ठीक है ना। एंटर कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल ए कर दीजिए, ये आपका लेजर बन गया है, ठीक है ना, सेव हो गया है। अब देखिए स्केप करके पीछे आइए, यहाँ पर फर्नीचर का लेजर ऐड हो चुका है, ठीक है ना। अब मुझे एंट्री करनी है तो कहाँ जाएंगे, वाउचर, देखिए यहाँ पर आपका लेजर, यहाँ पर देखिए लेजर की लिस्ट में आपका लेजर ऐड हो चुका है, ठीक है, फर्नीचर ऐड हो चुका है। यहाँ पर मुझे उस लेजर को देना है, इस लेजर को देना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। अमाउंट देना है, जैसे 15,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, अमाउंट डाल दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीआर में केस डालेंगे। देखिए केस का लेजर भी है अपने पास, ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर। यहाँ पे डेट डालने के लिए देखिए डेट थोड़ी मिस्टेक है तो मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, स्किप करके बाहर आइए।
यहाँ पे Alt F2 कीजिए, फाइनेंशियल ईयर फिर से चेंज हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे 24। लास्ट क्लास में हमने कंपनी क्रिएशन में सीखा था फाइनेंशियल ईयर के भी चेंज कर सकते हैं, अगर गलत हो तो यहाँ पे Alt F2 दबाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, और वो अकॉर्डिंग किसके होगा, कंपनी क्रिएशन करते वक्त जो फाइनेंशियल ईयर डाला आपने 1 अप्रैल 2024 डाला है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, वही डालना है। अगर यहाँ पर गलत आ रहा है आपका वाउचर में तो आपको सही करना है Alt F2 से, ठीक है ना, Alt F2 से। यहाँ से डेट डाली जाती है, ठीक है ना, डेट डालने के लिए केवल F2 होता है और फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए Alt F2 होता है, ठीक है। तो हम वाउचर की बात कर रहे थे, तो वाउचर में चलते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर की एंट्री है, देखिए फर्नीचर 15,000 रुपये का खरीदा, एंटर। फिर यहाँ पर कैश, यहाँ पर कैश, ये देखिए कैश है अपने पास में। फिर यहाँ पर देखिए नेगेटिव कैश आ रहा है, नेगेटिव कैश आ रहा है क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है ना, तो नेगेटिव कैश आ रहा है, तो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, फिर नेगेटिव कैश का प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे लिखनी है आपको नरेशन। आपने फर्नीचर जो परचेज किया है वो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं नरेशन को, बीइंग। देखिए नरेशन क्या होती है, एक छोटी सी डिटेल होती है, आपकी जो एंट्री है उसकी छोटी सी डिटेल होती है, वो आपको फिट करनी है। बीइंग परचेज फर्नीचर इन कैश रुपीज। अमाउंट लिखना चाहे तो लिख सकते हो ना, अमाउंट तो हमारा एंट्री में लिखता है, तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आगे हम मेंशन कर सकते हैं बिल नंबर, ठीक है ना, हमारा जो बिल नंबर है वो हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। एंटर, एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेट हमारी दोबारा गलत आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर देखिए बिगिनिंग डेट अलग अलग है। चेक कर लेते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे, एल्टर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या डाला है, यहाँ पर हमने क्या डाला है, 1 अप्रैल हमारी स्टार्टिंग डेट है। अभी लास्ट कंपनी क्रिएशन में हमने सीखा था 1 अप्रैल है, लेकिन हमारा अकाउंट्स कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब हमें डेट क्या डालनी पड़ेगी, 1 मई डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम एंट्री में 1 मई डालनी होगी, F2 दबाते हैं, फिर यहाँ से 1/5 कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये एंट्री हमारी आसानी से सेव हो जाएगी, ठीक है। ये टैक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो GST हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो हम GST को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, नो कर देते हैं। कैश, ठीक है, ये देखिए सेव, एक्सेप्ट, हमारी एंट्री सेव हो चुकी है, ठीक है ना। इस एंट्री को यहीं पर दोबारा देखना हो तो पेज अप कीजिए, ठीक है, ये देखिए। तो जब भी हमें एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें लेजर ऐड करनी होगी, यानी हमारी जो लेजर की लिस्ट है, ये देखिए यहाँ पर लेजर की जो लिस्ट है, यहाँ पर देखिए जो भी हमारे पास लेजर होगा उसी की एंट्री हम लोग कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अपने पास 2 लेजर होते हैं, उन्हें आपको बनाना नहीं है। इनके अलावा जो भी लेजर जिसकी भी एंट्री आपको करनी है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। स्केप करके पीछे आते हैं, तो यहाँ पर हमारा लेजर बन गया है, ठीक है। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हमें पहले लेजर चाहिए, ठीक है ना। बगैर लेजर हम लोग वाउचर एंट्री नहीं कर सकते, यानी लेजर नहीं है तो आपको पहले लेजर क्रिएट करना होगा। देखिए यहाँ से Alt+C भी कर सकते हैं, और वाउचर एंट्री के दौरान अगर आपको यहाँ पर लेजर ऐड करना है तो ऊपर देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए क्रिएट ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास है, तो यहाँ पर जाकर आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको बनाना है यहाँ से Alt+C से बना सकते हैं, या फिर बाहर आकर आपको बनाना हो तो आपको कहाँ से जाना है, क्रिएट में जाना है, फिर लेजर में जाना है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट में जाना है, लेजर यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लेजर बनेंगे, जो भी एंट्री आपको करनी है वो उसको लेजर आपको यहाँ से बनाने होंगे, ठीक है। 1-2 एंट्री और कर लेते हैं लेजर। अब देखिए मुझे एंट्री करनी है सैलरी की, सैलरी पे करिए, सैलरी अकाउंट। अब देखिए अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट आई दबाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये देखिए Ctrl A कर देते हैं सेव करने के लिए। अब देखिए पीछे आइए, लेजर, और यहाँ देखिए सैलरी है। अब इसे एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए वाउचर में जाते हैं, सैलरी अकाउंट आ गया अपने पास, देखिए। यानी मैंने अभी आपको बताया था कि बगैर लेजर के वाउचर एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, ठीक है। बगैर लेजर के वाउचर एंट्री सेव नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले वो लेजर हमें ऐड करना होगा। लेजर का मतलब यहाँ पर अकाउंट है जो हमें बैलेंस बताता है, और जिनकी सहायता से हमारे फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यानी उनके लेजर के क्लोजिंग बैलेंस की सहायता से ही हमारे फाइनल अकाउंट बनते हैं, ठीक है ना। हमारे जो फाइनल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये हमारे जो बनते हैं वो उनकी क्लोजिंग बैलेंस से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेजर का जो बैलेंस है, देखिए लेजर का जो बैलेंस है, अकाउंट बुक लेजर, यहाँ पर मेरा केस का बैलेंस माइनस में था, देखिए 40,000 माइनस में, तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं,
ठीक है। पॉजिटिव करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो इन्वेस्ट कर लेते हैं F6। यहाँ पर फर्नीचर का लेजर, देखिए मुझे सॉरी कैपिटल इन्वेस्ट करना है तो कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल जो होगा वो अपना क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप बनेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए कंट्रोल ए, यहाँ पर अमाउंट डाल लेते हैं, अमाउंट डाल लेते हैं हम लोग 2.5 लाख रुपए डाल लेते हैं, 25,000 2.5 लाख, ठीक है। कैश, ये देखिए इसका मतलब है कि 25,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए, ठीक है। इससे मेरा कैश जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। पीछे आइए, फिर हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक और लेजर। तो यहाँ पे देखिए कैश का बैलेंस अब मेरा पॉजिटिव हो चुका है। देखिए यहाँ पर कितना बचा क्लोजिंग बैलेंस मेरा, 2,10,000 रुपये बचे हैं, ठीक है ना। यानी 2,50,000 रुपये मेरे पास कैपिटल आया था, जिसमें से 40,000 रुपये खर्च हो गए। ये देखिए ऊपर 15,000 का मैंने फर्नीचर खरीदा है और सैलरी जो है मैंने 25,000 की सैलरी पे करी है, ठीक है। तो ये मेरा पेमेंट हो 40 का पेमेंट हो गया और यहाँ पर 2,10,000 रुपये मेरे बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेजर का जो बैलेंस है ये मेंटेन हो रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर बस आपको करना है क्या, वाउचर एंट्री करनी है। तो वाउचर एंट्री करने से पहले आपको अकाउंट ऐड करनी जरूरी है, बगैर लेजर की वाउचर एंट्री नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर लेजर हमें सबसे पहले बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी आप वाउचर में जा रहे हो, आपके पास किसी भी एक्सपेंसेस, फर्नीचर खरीदा है या एक्सपेंसेस जो भी आपने किया है या किसी भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका लेजर अकाउंट यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। तो वो लेजर ऐड होगा। अगर आपने माल खरीदा है, माल बेचा है, डेटर है, क्रेडिटर है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, यानी जो भी लेजर आप, जिस भी लेजर की आपको एंट्री करनी है वो लेजर अकाउंट हमारे यहाँ लेजर लिस्ट में ऐड होना चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको अभी बता दिया, यहाँ से क्रिएट से कर सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट से भी मैंने अभी आपको बताया था। लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे एल टच, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एल टच करेंगे या फिर बटन बार में देखिए मल्टी मास्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए मल्टी क्रिएट। तो यहाँ से हम लोग मल्टी क्रिएशन से भी बना सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। मल्टी क्रिएशन में एल्टर भी होता है एक साथ। देखिए सारे लेजर, जो भी लेजर बनाए वो यहाँ पर आपके पास हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लेजर बनाने हैं, ठीक है। तो लेजर का महत्व तो आप समझ गए होंगे कि बगैर, अगर वाउचर एंट्री करनी तो हमें पहले खाते ऐड करने होंगे। अगर अकाउंटिंग पोर्शन में सिर्फ आपको अकाउंटिंग करनी है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लेजर ऐड करने होंगे, ठीक है। अब करते हैं ग्रुप की बात। तो देखिए जब भी हम लोग लेजर, किसी भी लेजर को ऐड करते हैं, किसी भी लेजर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, लेजर अकाउंट ऐड करते हैं तो हमें उसका ग्रुप, यहां से देखिए ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप, देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप जो है ये लिस्ट ऑफ ग्रुप है जो ऑलरेडी इसमें है आपके पास, ठीक है ना। इसमें मौजूद होती हैं ग्रुप्स, आपके ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, देखिए टैली में फाइनल अकाउंट ऑटोमेटिक बनते हैं, टैली में फाइनल अकाउंट ऑटोमेटिक बनते हैं। तो ये जो फाइनल अकाउंट बनते हैं वो किसके आधार पर बनते हैं, ग्रुप्स के आधार पर बनते हैं। और ग्रुप्स कहाँ से आते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट जो होता है, मैंने क्या बताया था, नेचर ऑफ अकाउंट में आपको, आपके क्या होता है, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है, इनकम होता है और एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन्हीं को आपको 28 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है टोटल बाय डिफॉल्ट कितने आते हैं, 28 आते हैं। तो 28 ग्रुप्स होते हैं। यानी जब भी आप किसी भी लेजर को बनाओगे तो आपको ये ग्रुप अंडर डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अंडर ग्रुप कैसे डालते हैं, याद रखिएगा, आपके जो फाइनल अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है, उनके आधार पर हमें इनके अंडर ग्रुप डालने पड़ते हैं। यानी देखिए बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज आती है। बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज आती है, लायबिलिटीज एसेट्स, देखिए दोनों साइड में। तो एसेट्स हमारी संपत्ति होती है, लायबिलिटीज हमारे दायित्व होते हैं जो हमें पे करने होते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज आती है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आता है, खर्चे आते हैं, इनकम आती है। या ट्रेडिंग में क्या आता है, परचेज आता है, सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न आता है। तो फाइनल अकाउंट जो होते हैं उनके जो हेड होते हैं, ठीक है ना, उनके हेड को, यानी अगर मुझे बैलेंस शीट में, जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर मेरा कहाँ है, बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। तो अगर मुझे फर्नीचर को बैलेंस शीट में डालना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका जो अंडर ग्रुप है वो मुझे फर्नीचर का अंडर ग्रुप वो फिक्स असेट करना होगा, ठीक है। यदि मैं गलती से यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देता हूँ तो इसका मतलब मेरा जो ग्रुप, मेरा जो लेजर है वो क्या करेगा, ये जो ग्रुप है मेरे लेजर को कहाँ लेके जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये जो गलत है, ये देखिए फर्नीचर कहाँ चला गया, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, जो कि गलत है। यानी आपके जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, आपके लेजर को फाइनल अकाउंट में लेकर जाते हैं, ठीक है ना। तो सही अंडर ग्रुप डालना जरूरी है। यहाँ पर हमें चेंज करना है, एल्टर में जाएंगे, लेजर फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिक्स असेट होता है और कंट्रोल ए कर दीजिए,
एक्सेप्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर वापस आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट जाइए, फर्नीचर अकाउंट नहीं है, कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, जो कि बैलेंस शीट का आइटम होता है, ठीक है, बैलेंस शीट का हेड होता है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में आपको दिखा रहा है फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पे जब भी आप लेजर बनाते हो तो उसका अंडर ग्रुप आपको सही डालना जरूरी है, ठीक है। तो मल्टी में चले जाते हैं, देखिए मल्टी में यहाँ से बनता है एल्टर से, तो बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, लेजर को ऐड करना हो तो क्रिएट से करते हैं, ठीक है। उसकी स्पेलिंग या लेजर अंडर ग्रुप गलत हो गया तो एल्टर से करते हैं। अगर मल्टी करना है तो आपको कहाँ जाना होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर मल्टी भी कर सकते हैं। तो मल्टी को चले जाते हैं, एक साथ में लेजर आपको बता देता हूँ मल्टी में। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर पे जाएंगे, एंटर करेंगे, फिर आपको बटन बार में आ रहा है, ठीक है, बटन बार में इस साइड में आपको मल्टी मास्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एल्ट एच करेंगे और यहाँ पर एल्टर करेंगे, ठीक है ना। देखो एल्टर क्यों करेंगे, क्रिएट करेंगे तो हमें पहले वाले बने हुए लेजर शो नहीं होंगे, अगर एल्टर करेंगे तो पहले वाले भी शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब भी लेजर बनाना है तो अंडर ग्रुप आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग बिजनेस आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कैपिटल अकाउंट होता है, केस का बनाना नहीं है, कैश इन हेड होता है, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डिफॉल्ट होता है प्राइमरी, और यहाँ पे सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ऑफिस का जो रेंट है वो आपने पे किया है, तो ये अपने लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ऑफिस के जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को की कॉस्ट को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैलरी, या यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वाटर बिल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑफिस के खर्चे, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट क्या होगा अपना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट, वो किसी भी बैंक का लेजर बनाओगे तो अंडर ग्रुप क्या बनेगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आपने लोन लिया है, लोन अकाउंट, तो आपका अंडर ग्रुप बनेगा लोन लायबिलिटीज। अगर आपने लोन या एडवांस दिया है, लोन या एडवांस आपने दिया है, तो इसके लिए आपका बनेगा लोन एसेट आपका बनेगा, लोन एडवांस, ठीक है ना, एसेट वाला आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए लोन लायबिलिटीज का मतलब होता है कि आपको पे करना है, और लोन एडवांस का मतलब एसेट में आएगा। एसेट में क्यों आएगा, क्योंकि आपको उसे दोबारा लेना है, ठीक है ना, तभी लोन एडवांस में आएगा। पोस्टेज एंड कोरियर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर कौन होता है, जिस व्यक्ति से उधार में माल हमने परचेज किया है। क्रेडिटर का अकाउंट क्या बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है ना। या डेप्टर्स का अकाउंट बनेगा। डेप्टर्स कौन होता है, जिस व्यक्ति से हमने उधार में माल, जिस व्यक्ति को उधार में माल हमने बेचा वो डेप्टर्स होता है, जिस व्यक्ति से उधार में हमने खरीदा वो क्रेडिटर होता है। यहां पर उस व्यक्ति का नाम आएगा, ठीक है ना। तो अंडर ग्रुप क्या बनेगा, सन्ड्री डेप्टर्स। या ड्रॉइंग्स, ठीक है, ड्रॉइंग्स, कंपनी के मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से क्या किया, विड्रॉ किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे अंडर कैपिटल अकाउंट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट हमें, इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हुआ है, तो इसका अंडर ग्रुप हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है, यदि हमने इंटरेस्ट पे किया है तो इसका अंडर ग्रुप क्या बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी अपना क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। या कैरीज इनवर्ड, ठीक है, माल को लाने के लिए हमने कैरीज पे किया है, माल को लाने के लिए, याद रखिएगा, माल को लाने के लिए अगर हमने कैरीज पे किया है तो यहां पर हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। अगर हमारा कैरीज आउटवर्ड है, माल को भेजने के लिए, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो देखिए माल को इफेक्ट करते हैं, जो खर्चे माल को इफेक्ट करते हैं, कॉस्ट को प्रभावित करते हैं, वो आपके डायरेक्ट होते हैं, और इसके अलावा कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी लेजर को बनाना है तो उसका अंडर ग्रुप
और अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट को ध्यान में रखना है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। आपका बिजनेस किस प्रकार का है उसी प्रकार से आपको डालना होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा बदलाव नहीं होता है अगर बिजनेस का आपका अलग से है। जैसे मान लीजिए कि आपका सर्विस का है तो सर्विस के हिसाब से डलेगा, अगर एनजीओ है तो कुछ एनजीओ के हिसाब से कुछ रहेंगे, कुछ आपको डालने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेजर कोई भी बनाओगे तो उसका अंडर ग्रुप आपको डालना है। जैसे मान लो यहाँ पर कंप्यूटर्स अकाउंट हमने कर रखा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिक्स एसेट, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो क्या होगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हमने यहाँ पे टैक्स का, किसी भी टैक्स का बनाया है लेजर, तो अंडर ग्रुप क्या बनता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बनाया है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको लेजर बनाने हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप एंट्रियों को करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है फाइनल अकाउंट को। आपको ये ध्यान में रखना है कि किस लेजर को कहाँ आपको भेजना है। आपको बैलेंस शीट में भेजना है, आपको ट्रेडिंग में भेजना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपके लेजर के अंडर ग्रुप जो है वो डाले जाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ मैंने आपको बेसिक्स बना के दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए आपके अंडर ग्रुप डाले जाते हैं। यहाँ पर ये लेजर आपके सेव नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको एंटर एक्सेप्ट करना होगा, एंटर, ठीक है। तो अगर आप लेजर बना लिया आपने, पीछे आइए, तो यहाँ पर लेजर क्या काम आएंगे, आपको वाउचर एंट्री करने के लिए आपको बार बार लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, बेसिक लेजर हमने ऐड कर लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐड करने हैं तो आपको मैंने अभी बताया था, क्रिएट, एंट्री करते वक्त क्रिएट कर सकते हैं या Alt+C कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेजर जब भी वाउचर एंट्री करनी है तो आपके लेजर अकाउंट हमें चाहिए, ठीक है। जब भी वाउचर एंट्री करेंगे तो उसके लिए हमारे पास लेजर हमें चाहिए, वो लेजर हमें ऐड करके आने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक लेजर एक बार ही ऐड करना है, इसका ध्यान रखना आप। और वाउचर एंट्री के लिए हमें लेजर चाहिए, बगैर लेजर वाउचर एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, ठीक है ना। और लेजर का अंडर ग्रुप जो है वो डिपेंड करता है फाइनल अकाउंट, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके आधार पर डाले जाते हैं। और वो ग्रुप जो होते हैं, देखिए यहाँ पे 28 ग्रुप होते हैं आपके, चार्ट ऑफ अकाउंट में ले लेते हैं एक साथ में, ठीक है। ग्रुप, ये ग्रुप है, यहाँ पे मल्टी ले लेते हैं और यहाँ पे एल्टर कर लेते हैं। ये देखिए ये आपकी ग्रुप है, ये 28 है, जिसमें से आपके 15 तो आपके प्राइमरी है और बाकी आपके सब ग्रुप है। ये आपके चार नेचर ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं उन्हीं के आधार पर बनाए होते हैं, ठीक है ना। चार जो मैंने आपको नेचर ऑफ अकाउंट बताए थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस के आधार पर बनाए होते हैं। तो 28 है। आवश्यकता पड़े तो इन्हीं के लिए सब ग्रुप भी, इन्हीं के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ग्रुप भी बना सकते हैं। किसी भी लेजर का सब ग्रुप बनाना हो, यानी इनके अंडर अगर आपको बनाना हो तो बनाया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट जो आते हैं वो 28 आते हैं, ठीक है ना। तो आपको इनको बनाना नहीं है, मतलब अगर जरूरत पड़े तो बना सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट आपको जो बेसिक्स हैं जो चाहिए होते हैं वो इसके अंदर आपके, जब भी आप कंपनी बनाओगे तो आपको ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब भी एंट्री करनी है तो वाउचर एंट्री के लिए लेजर आपको बनाने होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा भी पीछे करके आप देख लेना। इस बात को आपको अच्छी तरह समझना है, ठीक है, कि आपको एंट्री करने से पहले लेजर आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को 2 बार देखिए, आपको बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।